अच्छा जी जेंटलमैन, आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो कि अपने आने वाले दिनों में आईसीएसबी के लिए जाएंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आईसीएसबी जाने से पहले इन चीज़ों को आपने लाजमी तैयार करके जाना है ताकि आईसीएसबी में जाके वहाँ पे आपको मुश्किल ना हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जी बायोडाटा फॉर्म से, क्योंकि जैसे ही आप जाएंगे उसी दिन अराइवल डे पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। 4 फॉर्म्स होंगे, सेम एक तरह के फॉर्म होंगे, 4 प्रिंट होंगे उसके। तो एक साइक के पास जाएगा, एक जीटीओ के पास जाएगा, एक डिप्टी प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और एक अगर किसी का कमांड री इंटरव्यू होता है तो वो प्रेसिडेंट या कमांडेंट के पास जाएगा। कोहार्ट में प्रेसिडेंट होता है, बाकी सेंटर्स में कमांडेंट होते हैं। तो ये फॉर्म आपको 4 इसी वजह से दिए जाते हैं, सबके पास एक एक कॉपी जाती है। अभी बच्चों को नहीं पता होता कि हमने बायोडाटा फॉर्म कैसे फिल करना है, बायोडाटा फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या मिस्टेक नहीं करनी, क्या चीज़ें वो बायोडाटा फॉर्म में देखता है, क्या क्वालिटीज़ वो देखता है। तो इसका आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो कि मैं आपको बताता हूँ कि बायोडाटा फॉर्म में पूछी जाती हैं। उसमें सबसे पहले है जी, आपसे पूछा जाएगा आपकी फ़ेवरेट पर्सनालिटी कौन है आपकी पसंदीदा शख्सियत जिसको आप पसंद करते हैं, जिससे आप इंस्पायर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे रीज़न पूछेंगे कि क्यों वो आपकी फ़ेवरेट पर्सनालिटी है, पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि बच्चे जिसको लिखते हैं अपनी फ़ेवरेट पर्सनालिटी, उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होता। कोई होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखते हैं, कोई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGSPR वगैरह वगैरह। एज ए मुस्लिम होली प्रॉफिट हमारे रोल मॉडल हैं, बट आईसीएसबी में आपने वो लिखना है जिसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। तो ये कैसे लिखना है आपको ये पता होना चाहिए, और कौन लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, कौन सा कैरियर आप अडॉप्ट करेंगे अगर आप रिजेक्ट हो गए, और क्यों वो कैरियर अडॉप्ट करेंगे। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि बच्चे कहते हैं कि आई विल अप्लाई अगेन। आई विल अप्लाई अगेन वो आपको पहले से बता देंगे, आपने कभी ये नहीं कहना कि आई विल अप्लाई अगेन। आप बताएंगे उसमें कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, IT एक्सपर्ट बनूंगा, पॉलिटिशियन बनूंगा, जो भी आप बनेंगे। क्यों बनेंगे वो आप, क्यों वो कैरियर अडॉप्ट करेंगे आप, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ से आपने प्रॉपर तैयार करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो पूछी जाती है वो है आपकी इंटरेस्ट या आपकी हॉबीज़ क्या है। पता होना चाहिए आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने हॉबीज़ के बारे में। ये आपसे फिर GTO भी पूछेगा, डिप्टी प्रेसिडेंट भी पूछेगा, साइक के टेस्ट में भी फिर आपको शो कराना होगा। नेक्स्ट है जी, किस किस्म के दोस्त आपको बनाने पसंद हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ऐसे दोस्त हो जो कि बस कोऑपरेटिव हो, जो कि सारा दिन मेरी खिदमत करे। तो आपको पता होना चाहिए अच्छी चीज़ें आपने बतानी है, किस किस्म के दोस्त आपको बनाने पसंद है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ लाइफ। इसमें 8-10 किस्म के मूवमेंट आपसे पूछे जाते हैं। इसमें साइकोलॉजिस्ट को बहुत सारी चीज़ों को पता चल जाता है। आपसे पूछा जा सकता है, आपने मोमेंट लिखना है, सैडेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, आपकी ज़िंदगी का सैडेस्ट मोमेंट कौन सा था, हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था, अनफॉरगेटेबल मोमेंट, एम ऑफ लाइफ, ये सारी। इसके अलावा और भी मज़ीद भी हैं। ये मोमेंट ऑफ लाइफ आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए कैसे आपने ये लिखना है, क्या मिस्टेक नहीं करनी। इसमें देखा क्या जाता है, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें हम ये सब चीज़ें, फेवरेट पर्सनालिटी, मोमेंट ऑफ लाइफ, करियर कौन से अडॉप्ट करेंगे, हॉबीज़, इंटरेस्ट, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बताते हैं। इसमें देखा क्या जाता है, इससे रिलेटेड कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कौन सी क्वालिटीज़ आपको शो करानी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, एस्से राइटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने आईसीएसबी में एस्से कैसे लिखना है। 4 पेजेस का एस्से होगा आईसीएसबी में, 500 वर्ड्स आपने उस पर लिखने होंगे। अब इनिशियल से, CSS से, वहाँ से ये एस्से डिफरेंट होता है। इसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ देखी जाती है। पता होना चाहिए इससे हमने कैसे लिखना है, मेथड कैसे होना चाहिए, पैटर्न कैसे होना चाहिए, क्या मिस्टेक हमने इससे में नहीं करनी। तो इससे रिलेटेड कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। अपने स्टूडेंट्स की बात बताऊं तो रोज़ाना के बुनियाद पे उनको हम इससे के टॉपिक्स देते हैं, वो इससे लिखते हैं, और इससे रोज़ाना उनके चेक होते हैं। उनको पता चलता है कि हमारा इससे में हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, किस चीज़ पे मज़ीद हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चीज़ है जी, आपको पता होना चाहिए मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 50 सवाल होते हैं। हम जो नोट्स आपको देंगे मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के, उसी नोट से ही वही सवालात आपको आईसीएसबी में भी आएंगे। तो यहाँ से जब आप तैयार करके जाएंगे वहाँ पे आईसीएसबी में आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ से आपने मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की भी तैयारी करके जानी है। इसके बाद आता है जी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट।
100 वर्ड्स होंगे, 10 सेकंड एक एक वर्ड के लिए होगा। 10 सेकंड बाद या 8 सेकंड बाद ये स्क्रीन से हट जाएगा, दूसरा वर्ड आ जाएगा। कंप्लीट आपको हम गाइडलाइन देते हैं कि इसमें देखा क्या जाता है, किस किस्म के सेंटेंसेस आप बनाते हैं। रोज़ाना आपके टेस्ट चेक होते हैं, रिपीटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये पता होना चाहिए कौन से वर्ड्स जो हर कोर्स में रिपीट हो रहे हैं, तो आपने वो लाजमी तैयार करके जाने, ताकि आपको जब वो रिपीट हो यहाँ से आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। किसी और के वर्ड्स आपने कभी भी कॉपी नहीं करने, अपने लिखने, अपनी सोच होनी चाहिए आपकी, किसी के भी आपने कॉपी नहीं करनी। इसी के साथ है जी सेंटेंस कंप्लीशन। सेम इसी तरह से है कि किसी और की कॉपी नहीं करनी, आपकी अपनी पर्सनालिटी होनी चाहिए। 2 सेट इंग्लिश के होंगे, 2 सेट उर्दू के। एक सेट में 6 मिनट का टाइम होता है, 26 सेंटेंसेस एक सेट में होते हैं। तो जो भी सेंटेंसेस रिपीट होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, हम सब आपको वो प्रोवाइड करते हैं। आपकी प्रैक्टिस होती है, रोज़ाना आपके टेस्ट चेक होते हैं, आपको पता चल जाता है कि मैं क्या क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, मज़ीद मुझे किस किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट है जी पिक्चर स्टोरीज़, पॉइंटर स्टोरीज़। 4 पिक्चर स्टोरीज़ होंगी, 2 पॉइंटर स्टोरीज़। जो इम्पोर्टेंट पिक्चर्स हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही है हर कोर्स में, कंप्लीट हम आपको वो देते हैं। पॉइंटर स्टोरीज़ जो आ रही हैं कंप्लीट हम आपको वो देते हैं। रोज़ाना आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं। इतनी तैयारी आपकी हो जाती है कि जब आप ICSB में जाते हैं, किसी भी चीज़ को आपको वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी चीज़ को लेके आप टेंशन में नहीं होते, कंप्लीट आपकी तैयारी यहाँ से ही होती है। तो आपने पिक्चर स्टोरी भी तैयार करके जानी है और पॉइंटर स्टोरी भी आप यहाँ से तैयार करके जाएँ। नेक्स्ट है जी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, हद से ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, गुस्सा करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, इंटेग्रिटी केस लग जाता है, और भी काफ़ी चीज़ें। यहाँ पे टाइम कम है वीडियो में तो मैं नहीं बता सकता। 10 सिचुएशंस होंगी, 2 मिनट एक सिचुएशन के लिए टाइम होगा। पता होना चाहिए इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, कैसे हमने सिचुएशन का रिस्पॉन्स देना है, क्या गलतियाँ हमने नहीं करनी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन से इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जो कि हर कोर्स में रिपीट हो रहे हैं, वो हम आपको नोट्स देते हैं, उसी नोट्स में से ही आपको रिपीट होंगे। नेक्स्ट है जी OPI, ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। ओवरऑल ICSB टोटल आपकी पर्सनालिटी का है, बट ये इसमें आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, मोस्टली एग्री, स्लाइटली एग्री वगैरह वगैरह आप लगाते हैं। 150 सवाल होते हैं, जो नोट्स देंगे उसी में से ही आपको आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। आपने OPI भी तैयार करके जाना है। नेक्स्ट है जी GTO के। सबसे पहले हम देखते हैं इंडोर में लेक्चरेट होता है, मिलिट्री प्लानिंग। लेक्चरेट में आपको पता होना चाहिए हमने कैसे बात करनी है GTO के सामने, कैसे बाहर जाना है, कैसे टॉपिक चूज़ करना है, किस किस्म के टॉपिक हमने चूज़ करने हैं, बाहर जाके हमने सोचना कैसे, टॉपिक को हमने प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में कैसे लाना है, फिर हमने बात कैसे करनी है टॉपिक पे, किन मिस्टेक्स, किन गलतियों से हमने अवॉइड करना है लेक्चरेट में। ये आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। कौन से टॉपिक रिपीटेड हैं, सब टॉपिक हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो टॉपिक्स भी रिपीट हो रहे हैं। मिलिट्री प्लानिंग का भी आपको पता होना चाहिए, मिलिट्री प्लानिंग में क्या देखा जाता है, किन मिस्टेक से हमने अवॉइड करना है, क्या चीज़ GTO देखता है, आपने क्या शो कराना है, हम आपको कंप्लीट इसकी भी तैयारी कराते हैं। इसके बाद है जी GTO के आउटडोर, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप रेस, कमांड टास्क की ब्रीफिंग, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, और इसके अलावा म्यूचुअल असेसमेंट टेस्ट। ये कंप्लीट आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में अगर देखा जाए तो इसमें कोई लीडर नहीं होता, सब ने मिल के काम करना होता है, आपकी कोऑपरेशन देखी जाती है, आपका टास्क कंप्लीट होना ये मैटर नहीं करता। कमांड टास्क इसके बिल्कुल अपोजिट है, उसमें एक कमांडर होगा, कमांडर को सब फॉलो करेंगे, कमांडर की स्ट्रेटजीज़ देखेगा, उसकी प्लानिंग देखेगा GTO, उसकी कमांडिंग एबिलिटीज़ वो देखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में आपको पता होना चाहिए इस ऑब्स्टेकल को करने का मकसद क्या है, इसमें क्या चीज़ GTO देखता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। हम आपको ये कंप्लीट तैयारी कराते हैं। नेक्स्ट है जी ग्रुप डिस्कशन। डिप्टी प्रेसिडेंट की सिलेक्शन बहुत आसान होती है, क्योंकि वो सबसे पहले आपका एस्से चेक करता है, दूसरे नंबर पे ग्रुप डिस्कशन लेता है, लास्ट में इंटरव्यू। तो ये टोटल ओवरऑल डिप्टी की सिलेक्शन होती है। तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में हमने कैसे बात करनी है, कौन से टॉपिक रिपीटेड हैं, किन गलतियों से हमने अवॉइड करना है, किस नंबर पे बोलना है, क्या मिस्टेक नहीं करनी, ये सब हम आपको कंप्लीट इसकी तैयारी कराते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन की भी आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू। ICSB में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, पता होना चाहिए कि हमने इंटरव्यू कैसे देना है, डिप्टी प्रेसिडेंट क्या चीज़ चेक कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे, एंट्रेंस हमारी कैसे होनी चाहिए, रूम से एग्ज़िट कैसे होना है, कौन से सवाल वो पूछता है, कौन से सिचुएशन पूछता है, किस सवाल के, किस सिचुएशन के पूछने का क्या मकसद होता है, ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए।
जेंटलमैन, अभी बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि हमने ISSB की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये चीज़ें आपको तैयार करने की ज़रूरत है। ये हम 100% आपको तैयारी कराएंगे। आपको नोट्स मिलेंगे, आपको रिपीटेड जो भी चीज़ें बार बार रिपीट हो रहे हैं, कंप्लीट आपको ये गाइडेंस मिलेंगी। बट एक बात जो कि हम में और बाकी लोगों में, बाकी एकेडमीज़ में फ़र्क है, वो ये है कि हम आपकी पर्सनालिटी पे काम करेंगे, आपको रट्टे नहीं लगाएंगे, आपको आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। और ISSB भी यही चीज़ डिमांड करती है कि कैंडिडेट नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। हम आपको आर्टिफिशियल नहीं बनाएंगे, आपको आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। ये आपके सामने स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है। मज़ीद जिस किस्म के भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़।